बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदास महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग एक बार गुरु महाराज जी का जयकारा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य संत सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पे विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी गंगाधर जी महाराज, काशी बनारस से पधारे रविशंकर जी महाराज, तीर्थों को पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में आए हुए स्नेही बंधुओं, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहनों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वती के पाठ को श्रवण किए अरण्य कांड से। विषय बना है भक्ति। जितने भी प्राणी हैं सभी कुछ न कुछ अपने दिल दिमाग से भक्ति करते हैं। कोई पंचअग्नि में घुस के भक्ति करते हैं, कोई एक पैर पे रह के भक्ति करते हैं, कोई अन्न खा के भक्ति करते हैं,
कोई नमक छोड़ के भक्ति करते हैं, कोई अन्न छोड़ के फल खा के भक्ति करते हैं, कोई फल छोड़ के जूस पी के भक्ति करते हैं, यहाँ तक कि कोई हवा पी के भक्ति करते हैं, कोई माथे मुड़ा के भक्ति करते हैं, कोई चंदन लगा के भक्ति करते हैं, कोई बाल बढ़ा के भक्ति करते हैं, कोई बाल मुड़ा के भक्ति करते हैं। तरह तरह से आपको भगवान का भक्त मिल जाएगा देखने के। एक बार संत कबीर साहब को एक सभा में उनको बुलाए भंडारा के लिए आमंत्रण दिया गया। उस भंडारा में शर्त रखा गया कि जो संस्कृत का श्लोक का उच्चारण करेगा, वेद मंत्र पढ़ेगा, वही इस भंडारा में भाग ले सकता है। बहुत सारे विद्वान जा रहे हैं भंडारा में भाग लेने के लिए, संस्कृत का श्लोक पढ़ने के लिए। सबसे पूछ रहे हैं, सब अपना अपना संस्कृत का श्लोक का उच्चारण करके भंडारा में प्रवेश कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। संत कबीर साहब को देखते कि यहाँ साथ में भैंसा को लाए हैं, भैंसा पर बैठ के आ रहे हैं। संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, संत कबीर साहब को नीचे दिखाना था, इसलिए ऐसा भंडारा का आयोजन किया गया था। संत कबीर साहब से कहते हैं कि आप भी संस्कृत का श्लोक पढ़ें तब तो भंडारा पाने के लिए आपको मिलेगा। कहा क्या यहाँ जो संस्कृत का श्लोक पढ़ेगा वही भंडारा पा सकता है? कहा हाँ महाराज। कहा अगर यदि यह भैंसा मेरा वेद पढ़ देगा, संस्कृत का उच्चारण श्लोक का उच्चारण करेगा, क्या इसे भंडारा आप लोग खाने के लिए देंगे? इसके साथ में आप लोग को भंडारा पाना होगा। कहा हाँ हमें मंजूर है। और संत कबीर साहब क्या करते हैं, भैंसा के माथे पर हाथ रख दिए और भैंसा जो है संस्कृत का श्लोक बोलने लगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहा इस भैंसा के साथ में आप लोग भोजन कीजिए। मतलब भक्त का जो है सम्मान ऊपर है। महाभारत में जग पूर्ण जब नहीं हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज को कहा गया कि देखिए सबका भोजन हुआ लेकिन संत का भोजन नहीं हुआ, संतों का भोजन होगा, भक्त का भोजन होगा, तब यह जग आपका पूर्ण होगा। और गांव से बाहर सुपच भगत जो ड्रोम का बेटा थे, वह भक्ति में लीन थे, उसे आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया गया। और जब आए, जब भक्त का भोजन हुआ तो घंटा बज गया। मतलब संत कबीर साहब जोल्हा का बेटा भैंसा से वेद पढ़ाई की ना, अब भी बात समझ में आई कि ना? सुपच भगत ड्रोम का बेटा महाभारत में घंटा बजाई कि ना, अब भी बात समझ में आई कि ना? रईदास चमार का बेटा कठौत से गंगा उगाई कि ना, अब भी बात समझ में आई कि ना? माँ सबरी मुसहरनी की बेटी भगवान श्री राम को जूठा बैर खिलाई कि ना, अब भी बात समझ में आई कि ना? जितने भी भक्त हो गए सब भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना। अभी आप लोग सुने माँ सबरी के बारे में। माँ सबरी को मात्र 3 ही जन्म में उन्होंने मोक्ष मुक्ति को प्राप्त की। भगवान बुद्ध को 550 बार जन्म लेना पड़ा,
लेकिन माँ सबरी को मात्र 3 ही बार में उनको मोक्ष मुक्ति मिला। गुरु महाराज जी लिखते हैं महर्षि में दिनचर्या उपनिषद, पहला जन्म उनको खिकरणी मिला था। और खिकरणी कहाँ रहती है? जंगल में कि शहर में? जंगल में रहती थी। संत महापुरुष उस समय कुटिया बना के जब ध्यान करते थे, भोजन बना के ग्रहण करते थे। वह खिकरणी संत महापुरुषों का जूठा प्रसाद खाते थे और उसी पर लोट जाते थे। फलस्वरूप क्या हुआ? खिकरणी का शरीर छूटा और एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। बाबा देवी साहब एक जगह भोजन ग्रहण कर रहे थे, 2 बीमारी व्यक्ति पहुंचे। कहा कि पहुंचे हुए संत आए हैं, परम संत बाबा देवी साहब, उनका दर्शन करना चाहिए। बाबा देवी साहब के शरण में गए। एक उच्च जाति के थे, एक छोटे जाति के थे। जब उनके शरण में जाते हैं तो बाबा देवी साहब भोजन ग्रहण कर रहे थे और प्रणाम करके अपना व्यथा कथा को सुनाए कि महाराज मैं अपने रोगों से पीड़ित हूँ, आपका आशीर्वाद हो जाए तो मेरा स्वस्थ काया हो जाएगा। दोनों का दम्मा का बीमारी था, खांस रहे थे। अब बाबा देव साहब भोजन जो कर रहे थे वही भोजन निकाल के एक एक चम्मच दिए और एक नीच जाति के छोटे जाति के थे वह तो ग्रहण कर लिए, एक उच्च जाति के थे वह ग्रहण नहीं किए, वो फेंक दिए। कहा कि क्या महात्मा सबका जूठा प्रसाद खाए। और जो ग्रहण किए उसी समय उसका दम्मा बीमारी ठीक हो गया। तो संत का जूठा प्रसाद खाया सबरी और दूसरे जन्म में क्या हो गया? राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। फिर उनके यहाँ विवाह हुआ, राजा विवाह किया किसी राजा से। राजा से जब विवाह किया, राजकुमार जब ले गए अपने पति से, राजकुमारी राजरानी जब बन गई, कहते हैं पतिदेव मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। पतिदेव कहते हैं बोलो। कहा पतिदेव अगर यदि आपके राज में कोई संत महापुरुष आ जाए तो मुझे सेवा करने का मौका प्राप्त। उनके पतिदेव कहा ठीक है देवी, अपने मंत्री से कहे यह सूचना को सारे जगह फैला दो। उनके राज में बहुत सारे महात्मा आने लगे, सबका भोजन चलने लगा। और एक दिन क्या हुआ, एक पहुंचे हुए संत पहुंच गए उसके यहाँ। जब संतों का भोजन हुआ, सेवा सत्कार से खुश हो गया महात्मा जी। कहा बेटी तुम वर मांगो। वह राज रानी महात्मा जी के समीप जाते हैं, प्रभु अगर यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे वर यही दें, अगले जीवन में मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो, लेकिन यह जो मैं देखने में सुंदर हूं मेरा रूप जो है कुरूप हो। यह जो मेरा देखते हैं बहुत बड़ा हवेली है, किसी झोपड़ी में मेरा जन्म हो, किसी गरीब के यहाँ मेरा जन्म हो, किसी नीच जाति में मेरा जन्म हो। महात्मा जी कहते हैं बेटी तुम मुझसे यह आशीर्वाद मांग रही है कि शराप मांग रही है? कहा महाराज अगर यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो यही वरदान दें। महात्मा जी कहते हैं तथास्तु ऐसा ही होगा। और वही सबरी के रूप में सबर कुल में जन्म लिया, मुसरहनी के यहाँ जन्म लिया। देखने में काली कुलोटी, नाक गोल गोल, दांत बड़ा बड़ा, गाल धसा हुआ, बाल चिट्टा चिट्टा, देखने में भूतनी के ऐसा लगा। और सने सने बड़ा हुआ, विवाह करने का योग हुआ। उसका पिता संबंध लगाया गया विवाह करने का। और एक दिन जो है उसकी माँ बाल को सजा रही। सबरी कहती है माँ आज क्या बात है, तुम मुझे सजा रही है?
और बहुत सारे बकरा बकरी मुर्गे मुर्गियां एकत्रित किया जा रहा है। क्या बात है? सबरी के माँ सबरी से कहती है, बेटी तुम्हारा विवाह होगा और बारात आएगा तुम्हारे विवाह में, इस मुर्गा मुर्गी का जो है बकरे बकरियां का मांस खिलाया जाएगा। सबरी क्या करती है, बाल को छुड़ा के और मुर्गा मुर्गी को जो कैद करके रखा था, बांध के रखा था, सबको खोल दिया, आजाद कर दिया। जब मुर्गा मुर्गी भागने लगा तो कह दिया कि जाओ सबरी, जिस तरह तुम मरने से मुक्त किया है, तुम इसी जीवन में मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेगी। वही सबरी का जब विवाह हुआ, उसका पति जब ले जाने लगे पूरब की दिशा से, जंगली रास्ता, पैदल रास्ता, सबरी को घूंघट में सबरी, पूरब से जोरों की आंधी चली। क्या हुआ, दुपट्टा उसका उघर गया, वो जो घूंघट डाल कर रखे। जब उसके पति देखते हैं मुड़ के तो देखने में लगता है भूतनी है। उसके पति को मन में आया बात, अगर यदि मैं इसे घर ले जाऊंगा तो घर के बाल बच्चे डर जाएंगे, क्यों नहीं इसे जंगल में ही छोड़ दे। उसके पति जंगल में छोड़ के भाग गए। अब किसी विवाहित लड़की घूंघट में हो, उसका पति छोड़ के भाग जाए तो उनको रोना चाहिए ना। सबरी रोए नहीं, सबरी नाचने लगी। और सबरी क्या कहती है, मैं जो बंधन में बंधने के लिए जा रही थी उससे मैं आजाद हो गई। और वही सबरी मातंग मुनि के कुटिया में रात में छिप छिप के सेवा करती थी। एक दिन महात्मा एक पकड़ लिए, अब पकड़ के गुरुजी के पास ले गए। अब गुरुजी को मातंग मुनि को कहते हैं, गुरुदेव यही रात में छिप छिप के सेवा कर लेते हैं और आज मैं पकड़ के आपके सामने लाया। सबरी हाथ जोड़ के खड़ी है। गुरुदेव उसे बहुत प्यार से कहा, बेटी तुम अपना परिचय बताई। बताने के बाद कहा, इसे कोई नहीं है, आश्रम में ही रहेगी, जप ध्यान करेगी। उसे गुरु मंत्र दे दिया और कहा, गुरुजी क्या कहा, तो बेटी एक ना एक दिन प्रभु श्री राम तुझे दर्शन देने के लिए आए। अब गुरुजी का शरीर छूट गया, जीवन में मृत्यु सत्य है। और वही सबरी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी क्या हो गया, बूढ़े हो गए और गुरु के वचन को गांठ में बांध कर रख रोज दिन कुटिया को झाड़ू बुहारू देना, निपाई पुताई करना, फूल से सजाना। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। और यही हुआ। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में पधारा। जब प्रभु श्री राम को देखे, सबरी आदर से कुटिया में ले गया, कूस के चटाई पर दिया बैठने के लिए आदमी। और जब सबरी अपने प्रभु श्री राम को कुटिया पर बैठाए, तो चरण भी तो धोना है। क्या चीज का चरण धोना है? समुद्र के जल से, त्रिवेणी के जल से, गंगा यमुना के जल से। वह सबरी क्या करती है, अपने आंख के आंसू से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरण धो और सम्मुख कुछ उनको कंदमूल फल दिए खाने के लिए। चक चक के रखती थी एक दौना में। बैर को भाव क्या है, मेरे प्रभु श्री राम को बैर खट्टा नहीं लगी, इसलिए
क्या करती है? चक चक के दोना में मीठे मीठे बैर को रखे और आज प्रभु श्री राम के आगे दिए, प्रभु श्री राम को ग्रहण कीजिए। प्रभु ग्रहण करते हैं, बड़ी स्वाद से खाते हैं। और जब हाथ धुला के सन्मुख हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगे, कई विधि स्तुति कर तुम्हारी, अधम जात मैं जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। प्रभु श्री राम का भक्त बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, धनवान होते हैं, गुणवान होते हैं। सबरी में कुछ नहीं। सबरी क्या कहती है? आपकी स्तुति किस तरह करूं? अधम ते अधम मतलब नीच से नीच, तिन में मैं नीच, उसमें भी मैं मंद बुद्धि को, कम बुद्धि को। इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुने और सुन के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को रहा नहीं गया। क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। हे भामिनी स्त्री सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन वर परिजन गुण चतुराई। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सुनो, सावधान होकर सुनो, मैं तुझे 9 प्रकार का भक्ति देता हूं। क्या कहे? प्रथम भगति संतन कर संगा। एक हरिदास ठाकुर जी का पूजा करते थे, भोग लगा के तब प्रसाद ग्रहण करते थे। जब ठाकुर जी प्रसाद बना रहे थे उस समय बहुत सारे संत आ गए। हरिदास को कहते हैं, हरिदास हम लोगों को भूख लगा है। बहुत सारे महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, हम लोगों को भूख लगा, जल्दी से दो खाने के, चला जाऊंगा। अब हरिदास सोचने लगे, अगर यदि संत को भूखा चला जाए तो अच्छा नहीं हो। अब भगवान को प्रसाद ग्रहण कराना था, प्रसाद का भोग लगाना था। हरिदास क्या करते हैं? हरिदास के मन में हुआ कि बाद में भोग लगाने के लिए बना लेंगे, पहले संत को खिला लेते। और जैसे बनाए, संत को खिलाए, खिलाने के बाद जूठा प्रसाद जो बचा, संत क्या करते हैं? हरिदास उस भोजन को सोचा कि कैसे फेंकेंगे, संतों का जूठा प्रसाद है, क्यों नहीं इसे ग्रहण कर ले। और जैसे ग्रहण किए तब तक में याद आ गया, आज हम ठाकुर जी को भोग लगाए नहीं और आज मेरा ठाकुर जी भूखा रह गया, कैसे मैं खाऊंगा? मुख में जो है अन्न को रखा हुआ, मुंह बंद करके मुंह फुला के बैठा हुआ। अगर यदि हरिदास सोचते हैं, अगर यदि मैं मुख से बाहर निकालता हूं अन्न को तो जूठा संत का जो जूठा प्रसाद है इसका अपमान होगा। अगर यदि मैं इसे खा लेता हूं तो आज मेरे प्रभु का भोग नहीं लगा है, मेरे ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, कैसे मैं खाऊंगा? और मुंह बंद करके बैठा हुआ है, आंख से आंसू भर गया है और हरिदास रो रहे। जब रात्रि हुआ तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, कहते हैं, हरिदास क्यों रोता है? अरे संत को तुमने भोजन कराया, प्रथम भक्ति तो संतों का संग है, तुमने संतों का संग किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। और हम लोग के बीच ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु महर्षि में परमानंद महाराज की सेवा में दिन रात रहने वाले गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, इनका चरण इतना पवित्र है, गुरु के शरण में इनका चरण गए, इनका हाथ इतना पवित्र है, इन हाथों से गुरुदेव को उठाते थे, इनका सीना इतना पवित्र है, इसी सीनों से गुरुदेव को लगाते थे, और इनका आंख इतना पवित्र है, इन्हीं आंखों से संतों को 24 घंटा निहारते थे।
तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति में कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमाम। तो बहुत सारी बातें हैं, समय भी पूरा होने को है। वाणी को यही मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।